ये हाँ अच्छा पार्टिसिपेंट आया वर्धन करना सही है। तो माइक लीना जो चयो न हाँ कीअं थिए एक्टिव वो हाँ इहो एड तव्हांखे उहो कराईंदा हाणे हू हींअर नोट स्पेस से तो आहे कोन साईं तो कराइंसि था हाल फिलहाल तो मोकिले छॾियो था सवाल अचे सुल्तान अचेव हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा आवाज आ रही है सर आ रही है जी सर ठीक है बेटा within 5 minutes we will start ये जो हाणे गाड़ी बसी भरे थी आहे स्टार्ट आहे न हाँ तव्हांजो त स्टार तव्हां रिकॉर्डिंग भी शुरू करे छॾी आहे शायद ईअं न हाँ उज़बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम अगर कुछ पुछण चाहियो था त भले अनम्यूट सभिनी खे कयोसि ठीकु आहे हाँ सभिनि खां पुछो न उन्होंने आवाज अचे अचे तो पियो पुछी आहे हाँ बस ठीकु आहे कॉल करे छॾियो कंदो हिनखे टिक कयो न बस म्यूट हाल ते कयोसीं हुनखे टिक कंदुसि त वरी उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां म्यूट कंदा हिनखे भले तव्हां पासे ते कयो हाँ Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, we discussed the body cavities. After the body cavity, the topic is the placenta, fetus, and placenta. So today we start the placenta. What is the placenta? It is a feto-maternal organ. Feto-maternal organ. Placenta having a two part. One is the fetal part, other is the maternal part. Fetal part from the fetus and maternal part from the mother. The fetal part developed from the chorionic sac, while the maternal part derived from the endometrium. Endometrium of the mother form the placenta maternal part, and the chorionic sac form the fetal part of the placenta. The placenta and umbilical cord are a transport system for substance between the mother and fetus. Function of the placenta: protection, nutrition, respiration, excretion, and hormone production. These are the 5 main functions of the placenta: protection, nutrition, respiration, excretion, and hormone production. तो फीटल पार्ट का हमने बताया कि वो कोरियोनिक सेक से बनेगा, तो हमें थोड़ा पहले हम डिस्कस करके आए थे हाउ द प्राइमरी विला इज फॉर्म, सेकेंडरी विला एंड टर्शियरी विला. प्राइमरी कोरियोनिक विला, प्राइमरी कोरियोनिक विला in initial stage there is this is a syncytotrophoblast and this is the cytotrophoblast. Syncytotrophoblast is the outer layer
and the cytotrophoblast is the inner layer. Cytotrophoblast invaginate into the syncytotrophoblast. This is called as the primary villi. Proliferation of the cytotrophoblast cell produce extension inside the syncytotrophoblast and form the primary chorionic villi. प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, ये आप देखें कि ये आउटर साइड पे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट उसमें इन्वेजिनेट किया है, तो इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी विलाई। फिर सेकेंडरी विलाई में फिर मीजनकाइमा इसमें इन्वेजिनेट करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी विलाई। फिर सेकेंडरी मीजनकाइमा में कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है और उसको हम कहते हैं टर्शरी विलाई। तो further development of chorionic villi in the third week mesenchyma growth into the primary villi. प्राइमरी विलाई क्या था? सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट था। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में साइटोट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजिनेशन को, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट था, उसको हम कहते हैं प्राइमरी विलाई। अब प्राइमरी विलाई में अब ये मेसेंकाइमल कोर आ रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी विलाई। अर्ली इन द थर्ड वीक mesenchyma growth into the primary villi. Primary villi में growth किया, forming a core of the mesenchymal tissue. Thus, the secondary chorionic villi are formed over an entire surface of the chorionic sac. Chorionic sac, ये chorionic sac है और इसके सराउंडिंग पूरे में ये आपका जो है सेकेंडरी विलाई और टर्शियरी विलाई की फॉर्मेशन होगी। आगे पिक्चर में भी फर्दर क्लियर। सम मेसेंकाइमल सेल इन द सेकेंडरी विलाई डिफरेंशिएटेड इनटू द कैपिलरीज। अब ये जो आउटर लेयर थी सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट थी, उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेजिनेट किया था पिछली पिक्चर में, तो वो थी प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई में ये मेसेंकाइमा की इन्वेजिनेशन हुई, तो अब इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी विलाई। अब सेकेंडरी विलाई ये जो है मेसेंकाइमा है, उसमें कुछ मेसेंकाइमल सेल डिफरेंशिएटेड हुए, कैपिलरी की फॉर्मेशन हुई, ब्लड सेल फार्मिंग हुई, तो उसको हम कह रहे हैं टर्शरी विलाई। जो फीटल पोर्शन है वो जो प्लेसेंटा का है वो वहाँ यहाँ से फॉर्मेशन होगी। तो प्रीवियस फॉर्म्ड atriocapillary network become connected with the embryonic heart through the vessel which is formed in the mesenchyma. mesenchyma tertiary villi में जो वेसल बनी, अब वो जो फीटस की ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई थी, तो अब वो जो फीटस की फर्दर जो है ये कार्डिनल वेसल हैं, ये सारी एरोटिक सैक है, हार्ट है, वेटलाइन वेन है, ये जो है वेसल है, अब उनके साथ ये आपकी प्लेसेंटा है, ये आपका अम्बलाइकल कार्ड है। प्लेसेंटा का हाफ पोर्शन इज फाउंड बाय द फीटस एंड द हाफ पोर्शन फाउंड बाय द मैटरनल। तो हाफ पोर्शन ऑफ फीटस मैटरनल, ये फीटो मैटरनल सर्कुलेशन डेवलप हो गई। अब ये फीटो में जो जब एट्रोकैपिलरी नेटवर्क बना है, बिकम ए कनेक्टेड विद द एम्ब्रियोनिक हार्ट थ्रू द वेसल फाउंड इन द मेसेंकाइमा ऑफ द कोरियोनिक एंड कनेक्टिंग स्टॉक। ये कनेक्टिंग स्टॉक है, वहाँ पे जो वेसल पड़ी है उसके साथ अटैच होंगे। बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक एम्ब्रियोनिक ब्लड बिगिन टू फ्लो थ्रू द कैपिलरीज इन द कोरियोनिक विलाई। बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इन द मैटरनल ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस diffuse through the wall of the villi and enter the embryo। ये देखे इंटरविलस स्पेस ये है और यहाँ पे ये डिफ्यूज होगा। ये मेट्रनल मायोमेट्रा में ये यूट्राइन पोर्शन है और ये आपका जो है फीटल पोर्शन है। फीटल पोर्शन से ये प्लेसेंटा में फिर ये कोरियोनिक सेक है। कोरियोनिक सेक में ये फिर टर्शरी विलाई बने हैं। टर्शरी विलाई ग्रो कर रहे हैं एंडोमेट्रियम में और ये इंटरविलस स्पेस है, तो इसमें फिर डिफ्यूजन होगा। तो ये क्या करे, ऑक्सीजन न्यूट्रन इन द मैटरनल ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस डिफ्यूज थ्रू द वॉल ऑफ द विलाई एंड एंटर द एम्ब्रियो। वॉल ऑफ द विलाई की ये वाल है और ये वाल की थ्रू यानी कि फिर फीटस में जाएगा। तो ये एक अल्ट्रासोनिक पिक्चर है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू वॉल ऑफ द कोरियोनिक सेक, yolk sac, कोरियोनिक कैविटी,
chorionic villi and chorionic vessel. तो प्लेसेंटा का वन पोर्शन है मदर वाला, अदर पोर्शन है फीटस वाला। तो मदर वाला पोर्शन, अब व्हाट इज द डेसिडिया? डेसिडिया इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन को हम डेसिडिया कहते हैं। इट इज अ फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द ग्रेव्ड प्रेग्नेंट यूट्रस। हमने बताया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी तो उसमें 3 लेयर थे। तो वन जो थी फंक्शनल लेयर जो ड्यूरिंग मेंसेस शेड आउट होती थी, तो उस जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको प्रेग्नेंट लेडी में उसको हम कहते हैं डेसिडिया। इट इंक्लूडिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द फंडस एंड बॉडी। और जो सर्वेक्स का जो एंडोमेट्रियम है उसमें इंक्लूड डेसिडिया इंक्लूड नहीं है। डेसिडिया क्या है? इट इज अ फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। It includes the endometrium of the fundus and body of the uterus. Endometrium of the cervix does not form a part of the decidia. Decidia, causes of the formation of the decidia: trophoblast, syncytotrophoblast, pseudotrophoblast, जो outer, one is the embryoblast, other is the तो जो ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर लेयर ऑफ द फीटस होता है, इनर मास एंड आउटर मास के हिसाब से ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो कहता है कि सीक्रेट कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एसीजी हार्मोन व्हिच प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, ओवम के बाद कार्पस ल्यूटियम पीछे रह जाता है। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ये हमने डिस्कस किया था, तो वो डीजनरेट हो जाता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हो गई, तो जो बेबी का ट्रोफोब्लास्ट सेल बनते हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। जैसे ट्रोफोब्लास्ट 2 में डिवाइड होता है, तो उस ट्रोफोब्लास्ट से एसीजी हार्मोन की सिक्रेशन होती है, वो जाके इफेक्ट करता है कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम को अलाइव रखता है और कार्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यू टू सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन till the 20th week 20th week means 5th month तक। 5th month तक प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन होती रहेगी कार्पस ल्यूटियम की। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द मैटरनल ब्लड इंड्यूस द चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल इनटू द डेसिडिया। एंडोमेट्रियम का जो है जो उसमें चेंजेस आती हैं, डेसिडियल रिएक्शन उसको कहते हैं। तो उसमें तो एक डेसिडियल जो सेल हैं वो सब थिक हो जाते हैं, उसमें लिपिड और लाइपोफाइलिन की डिपोजिशन होती हैं। कैपिलरीज और ग्लैंड जो है इनगार्ग हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट एसीजी सीक्रेट करता है, एसीजी कार्पस ल्यूटियम पे इफेक्ट करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है अप टू द 20 वीक तक। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इन द मैटरनल ब्लड। फिर वो क्या करता है? चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल टू द डेसिडिया। तो डेसिडिया जो होता है तो उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं? स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डेसिडियल रिएक्शन, एंडोमेट्रियम बिकम ए थिकर एंड मोर वेस्क्यूलर। एंडोमेट्रियम जो फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम की है वो मोर थिक हो जाएगी और वेस्क्यूलर हो जाएगी। एंडोमेट्रियल ग्लैंड बिकम ए फुल ऑफ द सीक्रेशन, जो ग्लैंड्स है वो फुल ऑफ द सीक्रेशन होंगे। सराउंडिंग जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू सेल एनलार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड एंड ग्लाइकोजन। एक तो एंडोमेट्रियल की साइज बढ़ जाती है, मोर वेस्कुलर हो जाते हैं। एंडोमेट्रियल ग्लैंड की फुल सीक्रेशन हो जाती है, ग्लैंड बिकम फुल ऑफ द सीक्रेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू cells enlarge due to accumulation of lipid. This is called as a decidual cell or decidual reaction also we call that.
This endometrium of the graved pregnant uterus having a four part, mostly three part, sometime called as the deciduea reflexia, but deciduea bacillus, deciduea capsularis, and deciduea parietalus. These are the three main part which is present in the deciduea of the pregnant woman, endometrium of the pregnant woman में. तो उसमें क्या कौन से चार पार्ट होते हैं? तीन पार्ट. एक ये है डेसिडा बेसिलस. डेसिडा बेसिलस जो है जो फीटल पोर्शन वाला जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करवाएगा. तो ये जो यूट्रस की इम्प्लांटेशन की जगह पे जो होता है और उसके अपोजिट पे होता है डेसिडा कैप्सुलरस. दिस इज द डेसिडा कैप्सुलरस. दिस इज द डेसिडा कैप्सुलरस. और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो डेसिडा पेराइटलस. एक डेसिडा बेसिलस का जो है मेन पोर्शन है जो फीटल पोर्शन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में बन रहा है. तो ये देखें आप कोरियोनिक सेक है. कोरियोनिक सेक में ये कोरियोनिक कैविटी है. कोरियोनिक कैविटी के अराउंड ये विलाय की फॉर्मेशन है. विलाय सराउंडिंग. तो जो बेसिलस जो एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेशन करता है, इम्प्लांटेशन करता है, वहाँ पे साइड ये जो विलाय हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. जैसे ये एमनियोटिक कैविटी की साइज बढ़ेगी और ये कोरियोनिक कैविटी को सप्रेस करेगी और ये जो विला है उसको भी कंप्रेस करेगी. कंप्रेस की वजह से ये विला जो है डीजनरेट और डिसअपियर, ब्लड कंप्रोमाइज हो जाएगा. तो ये स्मूथ हो जाएगी. तो डेसिडुआ के कितने पार्ट हैं? थ्री पार्ट. डेसिडुआ बेसिलस जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है वहाँ की साइड पे, और उसकी अपोजिट पे डेसिडुआ कैप्सुलरिस. बाकी रिमेनिंग जो सर्वेक्स है तो उसमें ये होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटलस और डेसिडुआ जो है कैप्सुलरिस और पेराइटलस. तो डेसिडुआ के बेसिलस क्या है? इट इज द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा. इट फॉर्म द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा. मैटरनल जो पार्ट होता है, मैटरनल पार्ट जो है इट इज फाउंड बाय द डेसिडुआ बेसिलस. डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस ये पोर्शन है विलाय का. और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है उसको हम डेसिडुआ बेसिलस कहते हैं. और डेसिडुआ कैप्सुलरिस इसके अपोजिट है. इट कवर द एम्ब्रियो कंसेप्टस को कवर करता है, उसको कहते हैं डेसिडुआ पेराइटल. रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज डेसिडुआ पेराइटलस. तो डेसिडुआ बेसिलस वो जो कोरियोनिक विलाय के साइड पे है जो इसका, तो इसकी साइड में, और इसके अपोजिट में डेसिडुआ कैप्सुलरिस है और डेसिडुआ पेराइटलस है. रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम. तो ये जो इम्प्लांटेशन की साइड और इम्प्लांटेशन की अपोजिट साइड, ये इम्प्लांटेशन साइड डेसिडुआ बेसिलस और यहाँ पे जो इसके अपोजिट साइड पे डेसिडुआ कैप्सुलरिस और जो रिमेनिंग पोर्शन डेसिडुआ पेराइटलस. So decidual junction between the capsularis and parietalus is called as the decidual reflex. Decidual bacillus, it is lie at the site of the implantation. It forms the maternal part of the placenta. Placenta का दो पोर्शन, maternal और fetal. तो मेटरनल पार्ट का जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी वो डेसिडुआ बेसिलस से होगी और अदर है डेसिडुआ कैप्सुलरिस व्हिच कवर द concepts, and डेसिडुआ पेराइटलस द रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम that line the body and the fundus called as डेसिडुआ पेराइटलस. डेसिडुआ बेसिलस, this is the डेसिडुआ बेसिलस and this is the opposite to the deciduआ bacillus, the deciduआ capsularis. Remaining of the uterus is called as the deciduआ parietalus. तो ये आप देखें, ये डेसिडुआ बेसिलस जहाँ पे वे विलाय पड़े हुए हैं, विलाय जहाँ पे अटैच हैं इस एंडोमेट्रियम के साथ डेसिडुआ बेसिलस. ये यूट्राइन मसल है
और ये कोरियोनिक फ्रोंडोजम। कोरियोनिक फ्रोंडोजम ये है जो ये विलाय प्रेजेंट हैं, ये कोरियोनिक फ्रोंडोजम है। कोरियोनिक फ्रोंडोजम जो है प्लेसेंटा के दो पोर्शन, वन इज द मैटरनल पोर्शन, अदर द फीटल पोर्शन। मैटरनल पोर्शन इज फाउंड बाय द this Deciduea bacillus, while the fetal portion is found by the frondosum, chorionic frondosum. Chorionic frondosum जहाँ पे विलाय होते हैं और अपोजिट साइड पे ये विलाय खत्म हो जाते हैं तो कोरियोनिक लीव उसको कहते हैं। तो अपोजिट साइड पे जो विलाय के इस कोरियोनिक व्हील के साथ अटैच होते हैं वो डेसिडा कैप्सुलरस है। कैप्सुलरस इसके अपोजिट में। बाकी रिमेनिंग ये जो कैविटी है तो ये डेसिडा पेराइटलस है। और रिफ्लेक्स या उसको कहते हैं, ये यहाँ पे आपस में जहाँ पे ये डेसिडा कैप्सुलरस एंड डेसिडा पेराइटलस आर ज्वाइन टुगेदर, दिस इज कॉल्ड डेसिडा रिफ्लेक्सा। So until the beginning of the 8th week, the entire chorionic sac is covered by the villi. At the beginning of 8th week तक ये chorionic जो है chorionic sac जो है around the chorionic cell there is the chorionic villi are the present all over the around the chorionic sac. As the chorionic sac grows, only the part that is associated with the Deciduea bacillus retain its villi. डेसिडा बेसिलिस की जगह पे ये डेसिडा बेसिलिस है तो कोरियोनिक विलाय जो है डेसिडा बेसिलिस की जगह पे रिमेनिंग रहेंगे। बाकी जैसे कोरियोनिक कैविटी की एमनेटिक कैविटी की साइज बढ़ जाती है तो कोरियोनिक कैविटी को ये कंप्रेस करता है, कोरियोनिक कैविटी को ये कंप्रेस करता है। तो ये जो यहाँ पे विलाय था जो इनिशियली कवर्ड होल द कोरियोनिक सैक, नाउ द कोरियोनिक सैक ग्रो, only the part that is associated with the Deciduea bacillus is retained, while the on the opposite side there is a degenerate and disappear of the villi. So we call it a chorionic leaf, chorionic smooth, chorionic leaf, the smooth chorion उसको कहते हैं। Villi of the Deciduea capsularis is compressed by the developing sac. Villi of the Deciduea capsularis की जो है वो compressing by the developing sac. Thus the two type of the chorionic are found: chorionic frondosum, villus chorion, and chorionic leaf, which is called as a smooth chorion. Smooth chorion, this is the smooth chorion, this is the chorionic frondosum. तो जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी फीटल पोर्शन के होगा कोरियोनिक फ्रोंडोजम और मैटरनल पोर्शन होगा डेसिडुआ बेसिलिस. डेसिडुआ बेसिलिस एंड कोरियोनिक फ्रोंडोजम they combinedly form the placenta. Chorionic frondosum is the fetal portion, while the Deciduea bacillus is the maternal portion. The villi chorionic will form the fetal part. Villi जो chorionic frondosum था, they will form the fetal part of the placenta. Deciduea bacillus will form the maternal part of the placenta. Placenta will grow rapidly. By the end of the 4th month, the Deciduea bacillus is almost entirely replaced by the cotyledon. कोटिलेडोन सेप्टा है वो जो मदर बेसिलिस डेसिडुआ बेसिलिस इज अ portion of the placenta which is formed by the maternal या मदर की साइड से जो प्लेसेंटा होगा तो उसमें जो मदर की साइड पे प्लेसेंटा होगा तो उसके जो है 4th मंथ में ये डेसिडुआ बेसिलिस इज ऑलमोस्ट एंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कोटिलेडोन. कोटिलेडोन को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. So
until the beginning of 8th week, the entire chorionic sac is covered with the villi. ये हमने discuss किया. Entire, these are the villi, these are the villi. Entire surface of the chorionic sac having a chorion. After that, the sac grow. Only the part of the associate deciduous bacillus retain the villi. ये deciduous bacillus की तरफ से retain villi करेंगे. On the opposite side, the villi become degenerate and disappear. So villi of the deciduous capsularis compressed by the developing sac. So two type of the chorionic is found. One is the chorionic frondosum, villus chorionic, and chorionic lee, smooth portion. About 18th week old, it is covered by 15 to 13% of the decidua and weight about the 1/6 of the fetus, 1/6 of the fetus. So about 18 weeks they cover the 15 to 30% of the decidua and the weight is about fetus के 1/6 के weight के बराबर होगा. So villi increase the number, enlarge the branches, will form the fetal part of the placenta. ये जो villi है, villus chorionic increase in the number, they are increasing in number and enlarge and branching will form the fetal part of the placenta. Deciduous bacillus will form the maternal part of the placenta. Placenta will grow rapidly. By the end of the 4th month, the deciduous bacillus is the almost entirely replaced by the fetal part of the placenta. Fetal part of the placenta. So what is cotyledon? It is about 15 to 20 slightly bulging villus area. Their surface is covered by the shade of the deciduous bacillus form the uterine wall. तो इंटरनल पोर्शन पे फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा होता और जो आउटर पोर्शन है प्लेसेंटा की भी ये मदर की तरफ से है तो वहाँ पे मैटरनल पोर्शन जो डेसिडुआ बेसिलस है वो पोर्शन होगा. तो डेसिडुआ बेसिलस में ये जो विलस पोर्शन है वो बल्जिंग कर रहे हैं, बल्जिंग करके और ये एक सेप्टेशन कर रहे हैं. एक जो डेसिडुआ बेसिलस है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको हम कोटाइलेडोन कह रहे हैं. कोटाइलेडोन अबाउट 15 to 20 in the number. It is slightly bulging villus. Their surface covered by the deciduous bacillus from the uterine wall. After the birth, placenta is always inspected for missing the cotyledon. तो बेबी की जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी करते हैं. तो प्लेसेंटा की जो डिलीवरी के दौरान हम ये कहते हैं कि कोई कोटाइलेडोन रह तो नहीं गया है, ये सेप्टेशन है, ये सारे आ गए लेकिन ये एक रह गया. तो ये अगर रह गया है तो कोटाइलेडोन रिमेनिंग अटैच्ड टू द यूट्राइन वाल के साथ अटैच हुआ. आफ्टर बर्थ में कॉज द सीवियर ब्लीडिंग. Guru formed occupied by the placenta septa, the fetal part of the placenta and the fetal membrane called the development addenxa. Placenta, fetal membrane which are expelled are called after birth. Placental circulation 80 to 100% each cotyledon inflow. तो ये जो कोटाइलेडोन डिफरेंट कोटाइलेडोन है ये मैटरनल पोर्शन है. मैटरनल पोर्शन में ये फीटल जो है विला है वो इन्वेजिनेट कर रहे हैं. इन्वेजिनेट करके ये जो फीटल पोर्शन है उसमें फिर सेप्टेशन आई है. तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह 15 to 20 कोटाइलेडोन इज प्रेजेंट. तो कोटाइलेडोन जब हम प्लेसेंटा की डिलीवरी करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई कोटाइलेडोन रह तो नहीं गया. तो ये देखिए कोरोनिक प्लेट है, ये प्लेसेंटा है,
placenta which connect the fetus and the ये umbilical cord connect the placenta and fetus. तो placenta का ये जो है fetal portion जिसमें ये villus बने हैं, कोरियोनिक के फरंडोजम विलाय, और ये है डेसिडिया बेसिलिस जो मैटरनल पोर्शन है, ये फॉर्मेशन हो रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा में फीटल पार्ट विलस कोरियोनिक के फरंडोजम जो है वो फीटल पोर्शन बनाएगा और मैटरनल पार्ट में डेसिडिया बेसिलिस। At the end of the second week, finger-like process formed by the syncytotrophoblast. Inner cytotrophoblast is called as the primary villi. ये primary outer inner cytotrophoblast, inner का कुछ मास इन्वेजिनेट किया तो इसको हम कह रहे हैं primary villi. Primary villi में फिर ये mesenchymal tissue इन्वेजिनेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं secondary villi. अब ये secondary villi में जब ये mesenchymal के टिश्यू में कैपिलरी की फॉर्मेशन होगी तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी विलाय। Second, early in the third week, extra embryonic mesoderm extend inside the villi. प्राइमरी विलाय जो बना था तो इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म था ये मेसोडर्म सेकेंडरी विलाय। प्राइमरी विलाय वो सिर्फ एक्सटेंड हुआ था ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट में, अब इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इन्वेजिनेट किया है सेकेंडरी विलाय। सेकेंडरी विलाय में फिर टर्शियरी विलाय को कहते हैं कि ड्यूरिंग द थर्ड वीक arterioles, venules and capillaries develop into the mesenchyma of the villi, join the umbilical cord. Umbilical vessel. By the end of the third week, embryonic blood begin to flow slowly through the capillary and the chorionic villi. ये देखें, अब ये जो mesenchymal का टिश्यू था उसमें ये अब कैपिलरीज की फॉर्मेशन हो गई है तो इसको हम कह रहे हैं टर्शियरी विलाय। तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, डेसिडिया बेसिलिस यूट्रस का पोर्शन, और जो कोरियोनिक विलाय जो थे फरंडोजम विलाय, ये प्लेसेंटा, फिर ये योक सैक, यूट्राइन कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और ये कोरियोनिक सैक जैसे एमनियोटिक कैविटी फर्दर ग्रो करेगी तो कोरियोनिक सैक ऑब्लिटरेट हो जाएगी, डेसिडिया पेराइटलस, डीजनरेटेड डेसिडिया कैप्सुलस, और म्यूकस पलग। तो प्लेसेंटा की एनामलीज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। So this is all about the placenta and further placenta anomalies we will discuss in the next lecture. Any question you may ask? सर जी बेटा। सर अल्ट्रासोनिक पिक्स जो है वो ओसीपी के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एंटीनेटल जो केयर होती है उसमें वो इम्पोर्टेंट होती है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंस हैं, और कभी कभी कंजेनाइटल एनामलीज होती हैं तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको इस लेवल तक जो है एम्ब्रियोलॉजी के बिल्कुल डेज भी इतने नहीं कि फलां डेज पे ये हो रहा है, आपको एक सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि यूरिन की कब फॉर्मेशन होगी, प्लेसेंटा का फंक्शन कैसे बन रहा है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन बेटा? किस